So good morning everyone. In the last class we were discussing the tense, but tense में हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं वो है प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो हमको लगता है इन द लास्ट क्लास वी हैव फिनिश्ड अप टू इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप. फिर भी फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन एंड आपके दिमाग में वो वापस से हम रिकॉल कर पाए, इसलिए वापस से एक बार बता देते हैं. टेंस का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो एक ऐसा टेंस है जिसमें हम कोई भी एक्शन को जो पास्ट में हुआ है उसको प्रेजेंट में बताते हैं. ठीक है, जैसे मैं वहाँ गया हूँ, मतलब आप पहले जा चुके हैं बट यू आर स्टेटिंग द सेम स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट टेंस. तो यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है दैट आई हैव ऑलरेडी मेड यू राइट. उसमें है चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं. अगर ग से गया से जाना हो तो गया हूँ, गई हूँ, गए हैं, गए हो, और बहुत सारे हैं जो आपको ऑलरेडी हम लिखा चुके हैं. बट आज जो हम लोग सेंटेंस टाइप स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप. लास्ट क्लास में हम लोग इसी बात में डिस्कशन भी कर रहे थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप में मेजरली या माइनरली क्या डिफरेंस है. सबसे पहला जो इसमें कॉमन चीज जो है, पहले कॉमन तालमेल बैठाते हैं. इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव दोनों में एक कॉमन चीज क्या है कि दोनों एक क्या दो कॉमन चीज है. सेंटेंस एंड होता है विथ क्वेश्चन मार्क. सेकेंड, दोनों ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं. बट इसमें डिफरेंस क्या है? एक जो नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप होता है, इस सेंटेंस टाइप में आपको सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना है दैट इज इन द वर्ड ऑफ यस और नो. क्या आप उसको जानते हो? आप क्या बोलिएगा? यस और नो. क्या तुम उसे जानती हो? हाँ जानता हूँ. ठीक है. क्या तुम वहां गई हो? हाँ गए. तो यहाँ पे या तो यस या तो नो आपको बताना है. लेकिन WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप क्या होता है? दिस सेंटेंसेस आर कॉमनली यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन बट इन अ डीप वे, इन अ प्रोफाउंड वे. मतलब डीपली जब आपको कोई चीज गैदर करना है, तो जब डीपली आप कोई चीज गैदर करते हो, कोई इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, तो आप जनरली उसमें क्यों, कहाँ, कब, किधर, किसके साथ, ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते हो. तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप वही होता है. तो अब WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप को हम लोग टेंस में इस्तेमाल करेंगे. वो भी किस में इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं? दैट इज हैज एंड हैव. कौन सा वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल दैट इज V3. एंड V3 आपको ध्यान रखना होगा. इसको आप रटने में विश्वास मत कीजिए, बिकॉज हम आपको मना करेंगे. रोट लर्निंग अच्छा बात नहीं है. इफ़ यू आर जस्ट मगिंग अप द थिंग्स, बस याद कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज इनकरेक्ट. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आप उसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए. विथ प्रैक्टिस यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, एंड विथ प्रैक्टिस यू विल एबल टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेज ऑल्सो. तो और जिसका भी छूट गया है कोई बात नहीं, एक बार रिविजन कराएंगे तो वापस से आपको याद आ जाएगा. तो आप इस टॉपिक को लिखिए और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लिखना स्टार्ट कीजिए. चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं. ठीक है. आ हूँ, ई हूँ, जिसका भी छूट गया है, whoever has missed the class, you can write it. Now making rule.
क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप है, मतलब कि इसमें इंटेरोगेशन है, मतलब कि पूछताछ। इंटेरोगेट का मतलब आप लोग समझते हो, पूछताछ, आस्क करना, टू इंक्वायरी, टू हैव एन इंक्वायरी। तो जब पूछताछ करते हैं तो सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना, ये आप ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं। अफर्मेटिव के लिए फुल स्टॉप, नेगेटिव के लिए फुल स्टॉप, और जैसे ही आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप स्टार्ट किए, यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीविंग अ पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस विल गिव यू अ नेगेटिव, और क्या बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट सेंस। ठीक है, जो सामने पढ़ेगा देखेगा वो उसको नेगेटिव ही लेगा, अरे ये गलत है। आप देखते भी होंगे बहुत जो टीचर्स जो कॉपी चेक करते हैं आप लोग का 10th 12th का, जब आप लोग छोटे थे या फिर जब आप लोग स्कूल करते थे तो टीचर्स बोलते भी थे फुल स्टॉप मत छोड़ना, कॉमा मत छोड़ना, उस पर नंबर जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी सामने इंसान चेक कर रहा है या देख रहा है, अगर आप बहुत सुंदर से ऐसे आप लिखें सजा सजा के, ऐसे भी जैसे मान लो जो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करते हैं वो लोग को ऐसे राइटिंग वो लोग का एक रहता है, और उस ऐसे राइटिंग में आपका क्रिटिकल एनालिसिस तो देखेगा ही कि आप क्रिटिकली कोई टॉपिक को कितना अच्छा से सोच सकते हैं, साथ ही साथ आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में ये भी बहुत बड़ा पार्ट है कि कॉमा कहाँ, क्योंकि बड़ा बड़ा सेंटेंसेस रहता है ना उसमें, मतलब कि जैसे हम आप लोग को जब पैराफ्रेज लिखाते हैं बड़ा बड़ा, जब सेंटेंस में कॉमा भी है, तो ये सारा चीज़ लगाना, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ सेमी कोलोन लगाना है, कहाँ कोलोन लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है, कहाँ पे अपोस्ट्रोफी देना है, कहाँ पे सिंगल कोट देना है, कहाँ पे डबल कोट देना है, तो ये सारा स्टेटमेंट्स में कहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, कहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड। हम एक क्लास आप लोग का पंक्चुएशन रखेंगे, एक क्लास में ही हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए या फिर आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो WH हैज़ हैव सब्जेक्ट, V3 उसके बाद आपका जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, सबसे पहला सब्जेक्ट है, फिर वहाँ क्यों और कैसे, दो सेंटेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं क्यों, कहाँ, कैसे, कब, वो दोनों के लिए हम दोनों दे दिए। थोड़ा सा पहले ही थोड़ा सा हम ऐसा दिए कि आपको थोड़ा और आपका मजबूत हो जाए, स्किल आपका मजबूत हो जाए। तुम वहाँ क्यों और कैसे गए, मतलब कि जाना, और हो मतलब कि आपका टू बी फॉर्म, मतलब इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस का ये तो हम लोग जो टेंस पार्ट पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस का पार्ट पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो अभी भी हम लोग प्रेजेंट में ही और है, हूँ, हैं करके ही बात करेंगे, जो कि आइडेंटिफिकेशन में ऑलरेडी हैव मेंशन्ड। सो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तुम वहाँ क्यों और कैसे गए हो, तो सबसे पहले क्यों, वाई एंड हाउ। ठीक है, फिर अगर आपको तकलीफ हो तो आप पहले सब्जेक्ट लिख लो, सॉरी, आपका यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तुमको क्या बोलते हैं, यू के साथ क्या लगाते हैं हम, हैव। अब उसके बाद आपको क्या लगाना है, V3। यहाँ पे ध्यान रखना है, यू हैव टू यूटिलाइज V3 एज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, तो V3 यहाँ पे क्या लगेगा, गॉन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, मतलब कि कोई दूसरा आदमी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग स्किप करते हैं। अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या है, वहां, देयर। ठीक है, देयर एक एडवर्ब है, Why have you gone there? ठीक है, तो ये हुआ आपका मेकिंग रूल का इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर को लिख लीजिए विथ एग्जाम्पल, फिर हम लोग WH इंट्रोगेटिव आज इसको खत्म कर देंगे। हाँ, ये वहां, हाँ, एक देर ये होता है, ठीक है, और एक देर ये होता है। तो ये जो देयर होता है ना बाबू, ये देयर होता है प्रेपोजिशन, ठीक है, सॉरी, ये देयर आपका होता है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन बोलते हैं इसको, उनके, हाँ, तब यूज करते हैं। और ये जगह बता रहे हैं आप, ये हुआ प्रेपोजिशन, कोई जगह बता रहे कि वहाँ क्यों गए, यस यस, हाँ हाँ, उसकी वो वाला देयर, जैसे दे के साथ देयर लगता है, उनके लोग। बहुत लोग के लिए जब हम इस्तेमाल एड्रेस करते हैं कि उनके लोग, देयर पीपल, ठीक है, तो उनके, उन लोगों के लोग, देयर पीपल, तो उनके या उन लोगों का सेंस जब आता है तब हम लोग ये चीज लगाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रेपोजिशन है,
और ये ध्यान रखिएगा कि ये एडवर्ब है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसलिए यहाँ पे ये देयर लगा है, ये जगह को बता रहा है, ठीक है। लिख लीजिए इसको। फिर हम लोग इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव आप नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। और अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना है तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट इज कॉमनली यूज्ड फॉर गैदर इंफॉर्मेशन इन अ प्रोफाउंड वे। प्रोफाउंड मतलब डीप वे। जब आप कोई रीजन दे रहे हैं कि मुझे ये आप वहाँ क्यों गए हो, तो आप क्यों के बारे में आप हाँ ना तो नहीं बोलिएगा, क्यों के बारे में आप क्या बोलिएगा, क्यों के बारे में आप पूरा बोलिएगा, क्यों के बारे में आप बताइए कि हाँ हम क्यों गए। यू विल गिव यू विल गिव एन एप्रोप्रिएट रीजन फॉर दैट। एंड जब आप रीजन देते हैं तभी हम लोग WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। आर यू डन? कैन आई रब दिस पार्ट? कुछ नहीं करना है, बस इंट्रोगेटिव जो है अब वो नेगेटिव हो जाएगा, इसमें नॉट लग जाएगा। अगेन सेम है, बस आप लोग इसको स्ट्रक्चर को एक बार और उतार लीजिए। WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सो बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस टर्म WH इंट्रोगेटिव sentence, WH interrogative negative sentence? You have any answer for this? If I ask you what does it mean WH interrogative negative sentence, इसके पहले I have explained you WH interrogative sentence. इसका मतलब कि you have to, in this sentence you will interrogate about something but in a deep way, in a profound way. Now what about this? This is also the same thing, वही चीज है। WH इसमें ना आ जाए। हाँ, वेरी गुड। इसमें और कुछ नहीं है, इसमें बस ना आ जाएगा। WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डीपली पूछ रहे हैं, बट एट द एंड आपको क्या पता चलेगा कि ये सेंटेंस आपको एक नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। इसमें नॉट भी रहेगा और क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब कुछ नहीं, हम लोग मेकिंग रूल में आते हैं, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव और हैज का इस्तेमाल करेंगे। मेकिंग रूल यही रहेगा, बस आपको यहाँ पे लगा देना है नॉट। दो आपको तो बताए थे ना, नेगेटिव दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे और एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ इस्तेमाल होता है। तो आप दोनों तरीके से, पहला मेकिंग रूल आप नॉर्मल बनाइए, WH नॉट प्लस V3, WH हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट plus other part of the sentence, and at the end of the sentence you have to put question mark. Question, तुम वहां क्यों और कैसे को हटा देते हैं, तुम वहां क्यों नहीं गए हो। तुम वहां क्यों नहीं गए हो, why को छोड़ देते, आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग समझाते समझते। ये मेकिंग रूल 1 है, लिखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। ये बेसिक वाला है जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं या सबसे पहले पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग विदाउट कॉन्ट्रैक्शन ही पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे सेंटेंस जब समझने लगते हैं तो हम लोग आगे एडवांस फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना जरूरी भी है। तब आप दोनों तरीके से समझिएगा। So, what is the making rule? Making rule is WH plus has have plus subject plus not plus V3 plus object. Object क्या होता है? Object is the another person that has got impacted by the subject. Subject से जिसका प्रभाव पड़ता है, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो प्रभाव डाल रहा है वो कौन है, जो एक्शन कर रहा है वो है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो काम, जैसे आई एम हेल्पिंग यू, तो हम हेल्प कर रहे हैं, हम करता है, ठीक है। हम यहाँ पे हीरो है और हम किसको हेल्प कर रहे हैं, तुमको, मतलब मेरा हेल्प का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो ऑब्जेक्ट दूसरा पर्सन होता है सेंटेंस में और उस पर प्रभाव पड़ता है। तो एग्जाम्पल है, इसका मेकिंग रूल है WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस।
अगेन क्या है, तुम वहां क्यों नहीं गए हो, तो क्या होगा, वाई हैव यू नॉट गॉन देयर। इसमें हैव पहले लग जाएगा, हैव या हैज। हाँ एकदम, हैवेंट भी लग सकता है, वेरी गुड। हाँ वही है ना, एकदम सही बात है, हैवेंट भी लगा सकते हैं। और यहाँ के लिए बस हम बता रहे हैं अभी, इसके लिए। अब नेक्स्ट तुम जो लगाओगे तो तुम्हारा वाला सही है, और आप लोग को भी बोलेंगे कि आप हैवेंट ही इस्तेमाल कीजिए। हैव यू नॉट ठीक है, जैसे वो अभी बोला ठीक है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसीलिए है क्योंकि अभी अगर आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो जब आप एडवांस सेंटेंस सीखिएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगा कि अरे ये हैवेंट कैसे बना रहे हैं हम, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। और ऑल्सो ये बहुत ईजी भी है, आपको नॉट एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ेगा, नॉट यहीं पे आप लिख दीजिएगा। तो वाई हैवेंट यू गॉन देयर, या तो इसके लिए हैवेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिक वाला है, तो ये वाई हैव यू नॉट गॉन देयर। हाँ अगर आपसे हैवेंट नहीं हो रहा है क्योंकि कभी कभी दिमाग में नहीं आता है, ऑल्सो हमसे होता नहीं है, तो आपके कंफर्ट में जो सही लगे आप वही बनाइए। जरूरी नहीं है कि आपको मैम बोल दी हैवेंट करके बोलना है तो हैवेंट ही बोलना है। पहले आप हैव नॉट सीखिए, उसके बाद जब आपके साथ प्रैक्टिस हो जाए, आपका प्रैक्टिस खत्म हो जाए, तब आप हैवेंट करके भी बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। It's just that you have to understand the identification। पहले आइडेंटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, पहले टेंस को जानिए, टेंस का टाइप देखिए, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन देखिए, आइडेंटिफिकेशन के बाद स्ट्रक्चर सीखिए, स्ट्रक्चर सीखने के बाद देखिए इसका मेकिंग रूल कितना है, रूल सीख जाइए। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ है जो हम लोग जिसको स्किप कर देते, दैट इज हम लोग को आधे वर्ब फॉर्म का वोकैबुलरी ही नहीं पता चलता है। खाना पीना उठना बैठना ये सबको पता है, लेकिन थोड़ा हम उसको सांत्वना देना, सुझाव देना, थोड़ा बड़ा बड़ा जब वर्ड्स आता है कम, थोड़ा बड़ा बड़ा जब वर्ब्स फॉर्म आता है तब क्या होता है, फिर दिक्कत होने लगता है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना। तो आपको सबसे पहले वर्ब फॉर्म का ध्यान देना है कि वर्ब फॉर्म आप क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं। तो तुम वहां क्यों नहीं गए हो, वाई हैव यू नॉट गॉन देयर। अब ये वाला आप लिख लिए तो कॉन्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। कहीं पे भी किसी को भी क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन आस्क, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि है तो क्वेश्चन नहीं कर सकते। आस्क एंड जितना क्वेश्चन एज मच एज यू कैन, क्योंकि क्लास में ही आप पूछ सकते हैं, उसके बाद आप नहीं पूछ सकते क्योंकि उसके बाद तो फिर आप लोग अपने अपने काम में चले जाते हैं। ठीक है, तो क्लास तक ही पूछ सकते हैं ना। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैम नहीं समझ में आया, हम क्लास में नहीं प्रेजेंट थे या फिर जो भी चीज़ है, ठीक है, कैकेशा देख लो, ठीक है। ये तुमको लगता है कि ये प्रैक्टिस हो ही जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं। दिक्कत कब होता है पता है, पास्ट भी हो गया, प्रेजेंट भी हो गया, फ्यूचर भी हो गया, अब जब आगे बढ़े तो भूल गए, पास्ट प्रेजेंट भूल गए, यही प्रॉब्लम होता है ना। अब पीछे अगर खोल के जाओगे, रिवाइंड करोगे तो भूल जाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस, जो कि हो नहीं रहा है, लग रहा है कि हो रहा है, नहीं प्रैक्टिस तो हो रहा है, प्रैक्टिस होना भी चाहिए। चलो अब मेकिंग रूल 2 में आ जाते हैं विद कॉन्ट्रैक्शन। हैव का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, हैवेंट। हैज का कॉन्ट्रैक्शन हैजंट। वेरी गुड, कुछ नहीं है। हैव का हैवेंट, हैज का हैजंट, बस यही है। चुका हूं, चुकी हुई, तो ये वही है आइडेंटिफिकेशन। बस हम लोग यहाँ पे हैवेंट और हैजंट ऐड कर देंगे। यहाँ पे नॉट को इरेज कर देंगे, V3 लगा देंगे। V3 को इनसर्कल कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में भी वो फीड रहे, ठीक है, कि आपको V3 का ही इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा प्रेजेंट में जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बना रहे थे तो कौन सा वर्ब फॉर्म लगा रहे थे, एक तो V1 भी लगा रहे थे और एक हम लोग V5 भी लगा रहे थे, ठीक है। जब हम लोग सेकेंड वाले में आए तो हम लोग V4 लगा रहे थे। अब हम लोग थर्ड फॉर्म में आए तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, V3 लगा रहे हैं। अब फिर जब फोर्थ फॉर्म में जाएंगे तो हम लोग वापस से V4 लगाएंगे, इसमें ING लगता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। और इसको V1, V2, V3, V4, V5 हम आपको हाँ कॉन्ट्रैक्शन में कुछ नहीं, बस अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए, समझने के लिए लिखना है तो लिखिए। और अगर आप समझ रहे हैं, इफ यू आर फीलिंग दिस वे कि नहीं हम लिख लेंगे समझ लेंगे, तो कोई बात नहीं, स्किप इट। समझ में आ गया तो स्किप कर दो, ठीक है।
अब यहाँ सेम है, तुम वहां क्यों नहीं गए हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बस why haven't you gone there, सेम है, कुछ इसमें गड़बड़ नहीं है। बस आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है दैट इज आई, अगर लगा हुआ है तो आई के साथ हैव लगेगा, आपका यू के साथ क्या लगता है, हैव, ही शी इट के साथ हैज लगेगा, कोई भी सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज लगता है, एक्सेप्ट फॉर आई एंड यू, क्योंकि यू भी सिंगुलर है फिर भी हम हैव लगा रहे हैं, और आई भी सिंगुलर है फिर भी हम लोग हैव लगा रहे हैं, तो आई और यू का अलग केस है, उसको हटाकर बाकी देखिएगा। वी के साथ हैव लगाते हैं, दे के साथ हैव लगाते हैं, और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है, चांद, सूरज, सबके साथ हैज लगेगा। प्लस गवर्नमेंट अगर है, कोई बहुत बड़ा चीज है लेकिन एक स्कूल जैसा है, स्कूल देख के लग रहा है बड़ा फॉर्म है लेकिन मिलके तो एक ही है, बिल्डिंग है वो हैज है, स्कूल हैज है, ये इंस्टीट्यूशन है, संस्थान, ये भी हैज लगेगा। सबको सिंगुलर मानेंगे, सिंगुलर बॉडीज, गवर्नमेंट भी सिंगुलर बॉडी है। तो अगर हम आपको कभी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर दे जिसमें सब्जेक्ट में आपका प्रोनाउन नहीं है, आई यू हैव नहीं है, हम कुछ और दे दिए आपको, जैसे गवर्नमेंट दे दिए, पार्टी दे दिए, कोई गवर्नमेंट पार्टी का नाम दे दिए, तो उसके साथ कोई भी गवर्नमेंट पार्टी का नाम हम ले रहे हैं तो उसके साथ आप हैज ही लगाइएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप लोग बना लेते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम अदर देन आपका प्रोनाउन देते हैं फिर उसमें गड़बड़ हो जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ये हो गया, सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चंस देते हैं, बनाइए, फिर अमरीन को बताते हैं। ओके गर्ल्स एंड बॉयज, आई हैव गिवन यू 9 ट्रांसलेशंस। फर्स्ट है, उसने घंटी क्यों बजाई है, तुम्हारा भाई इस वक्त कहाँ गया है, उसने बाजार से क्या खरीदा है, तुमने उसे पैसे क्यों नहीं दिए हैं, कितने लड़के मैच खेलने आ चुके हैं। आई हैव गिवन यू सम हिंट्स ऑल्सो, जो थोड़ा थोड़ा लगे आपको, जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सके, कुछ कुछ सेंटेंसेस आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो उसके लिए आई हैव गिवन यू हिंट्स। श्याम ने बाजार से कितनी पुस्तक खरीदी है, वह किस ट्रेन से दिल्ली गया है, श्याम का भाई नोएडा, दिस इज नोएडा, ठीक है, श्याम का भाई नोएडा में कितने दिन रह चुका है, छात्रों ने प्रार्थना पत्र क्यों नहीं भरा है। प्रार्थना पत्र मीन्स होता है एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो एप्लीकेशन फॉर्म को प्रार्थना पत्र बोलते हैं। तो छात्रों ने प्रार्थना पत्र क्यों नहीं भरा है, समय निकला जा रहा है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिए, समय यही आज करवाना था बट इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे कल इसको, फिर क्योंकि अब खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पूरा खत्म हो गया आपका, अफर्मेटिव से ये जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर लिए, कल इसका पूरा मिक्स करके ट्रांसलेशन देंगे, ताकि थोड़ा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो कल हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे उसमें थोड़ा वो भी क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस भी दे देंगे हल्का सा, और थोड़ा वो भी रहेंगे ताकि तब, हाँ तब आपका ना रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तब इससे क्या होगा आपका V3 में, अच्छा कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, जो आज मेन इस्तेमाल होता है ना वो हम तुमको बता देते हैं, ठीक है लक्ष्मी, टेंशन नहीं लेना, बस याद मत करो उसको प्रैक्टिस करो, हाँ लिखने में ही प्रैक्टिस करो, याद करोगी तो डेफिनेटली यू विल फॉरगेट इट। सम डेज आफ्टर सम डेज आपके दिमाग में इट विल नॉट कम टू योर हेड, यू हैव टू यू नो कीप इन योर प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। छात्रों ने प्रार्थना पत्र क्यों नहीं भरा है, समय निकला जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके इसे भरो। अच्छा, जिसका नहीं आए तुम लोग को V3, उसका V3 पूछ लेना, ठीक है, जिसका भी रिंग का रंग होता है RUNG, ठीक है, जिसका V3 में दिक्कत हो आस्क मी, ठीक है, जैसे कि बजाना को रिंग बोलते जिसमें जिसका V3 रंग हो जाता है, जाने को गो बोलते, गो का गॉन हो जाता है, खरीदना को बाई बोलते, बाई का बॉट हो जाता है, खेलने जाना, खेलने आना, आना को बोलते कम, कम का भी V3 कम ही होता है, खरीदना को अगेन बॉट, जाना को अगेन गॉन, रहना को लिव्ड हो जाता है, उसके बाद भरना, भरना को फिल बोलते हैं, फिल को फिल्ड हो जाता है, उसके बाद हाँ बस इतना ही है, 9 ही है, इसको बनाइए, वेरी इजी। हाँ ही के साथ हैज लगता है, हाँ जितना भी सिंगुलर फॉर्म रहेगा ना सब्जेक्ट का, ही शी इट सबके साथ यू हैव टू अप्लाई हैज। आई और यू के साथ हैव लगेगा, दे वी जितना प्लूरल है उसके साथ लगेगा तुम्हारा हैव, ठीक है। पूछ लेना जहां भी दिक्कत हो, आस्क मी, इसका कोई वो नहीं है कि पूछना नहीं। देखिए इसको बता देते हैं, ठीक है, ताकि फिर आगे फ्रेज करवा देंगे। सबसे पहले देखिए
उसने घंटी क्यों बजाई है? व्हाट हैव यू रिटन? Why has he rung the bell? Why has he rung the bell? RUNG मिला लो, हम इसको तो नहीं बता दे रहे हैं हम, अभी तो उसी में जा रहे हैं। Why has he rung the bell? रिंग का क्या हो जाता है? रंग, RUNG। एक दिमाग में हो गया, अब इसको वापस से देंगे तो दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। तुम्हारा भाई इस वक्त कहाँ गया है? Where have your brother gone at this time? Yes. Where has your brother? Have नहीं, your को नहीं देखना है, ब्रदर को देखना है। यहाँ भाई लोग अगर रहता तब आप have लगाते, ठीक है, पर यहाँ पे भाई तो एक ही है। तो where has your brother gone at this time, ठीक है। और at यहाँ क्यों लगा? क्योंकि इसी वक्त, कोई जब निश्चित वक्त के लिए हम लोग बोलते तो at का प्रयोग करते एज अ प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है, उसने बाजार से क्या खरीदा है? What has he? बाई का क्या बोलते? बाई को bought बोलते, ठीक है, bought, BOUGHT। ये इसका मतलब होता है खरीदना, लेकिन इन द V3 सेंस में इसका मतलब होता है खरीदना। तो what has he bought from the market? बाजार से, इसी में ना कंफ्यूज थी खुशी, बाजार से, तो से के लिए हम लोग फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम द मार्केट। मार्केट के पहले द लगाइएगा क्योंकि मार्केट इज अ नाउन एंड ऑल्सो इन दिस सिचुएशन यू आर फेमिलियर टू दैट मार्केट, यू नो दैट मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट वन, From the market. हाँ, फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। द लगाना नहीं छोड़िएगा, फुल स्टॉप एट द सॉरी क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, डोंट स्किप द क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉयज, जिसमें है कितने लड़के मैच खेलने आ चुके हैं, मैच खेलने गए नहीं, मैच खेलने आ चुके हैं, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज, ठीक है, कितने लड़के के लिए, जब इस तरह का रहता है कितना लड़का, तो मैम ये तो नहीं लग रहा है। ओ अच्छा सॉरी, तुमने उसे पैसे क्यों नहीं दिए हैं? क्या लिखे हैं? Why haven't you give the money? Why haven't you Give the money. give का क्या हो जाएगा? V3 given, और मनी से पहले द लगा देना अगर किसी का हम छोड़ दिए, क्योंकि मनी नाउन है, मनी नाउन है, ठीक है। पैसा जो होता है वो नाउन है, ठीक है, वो निश्चित है, द मनी। Why haven't you given him the money, ठीक है। यहाँ उसे के लिए हिम भी लगाओ, हर लगाओ, जो भी चीज है। कितने लड़के मैच खेलने आ चुके हैं, तो ये कितने लड़के, ठीक है, कितनी पुस्तक, तो ये कितना कितने जब रहता है ना तो हाउ मैनी पहले ही लिख देते हैं, और जो नाउन है लड़का लड़की उसके साथ लगा देंगे। उसके बाद आप लगाइएगा हैव और हैज अकॉर्डिंग टू जो भी चीज है। कितने लड़के मैच खेलने आ चुके हैं, तो क्या लिखे हैं? How many boys have to play the house? हाउ मेनी बॉयज हैव, यहाँ बॉयज को ही हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे एज अ, तो हाउ मेनी बॉयज हैव कम, आने को कम का V3 कम ही होता है, हैव कम। अब दो क्रिया हम उस दिन बताए थे इन द लास्ट क्लास, इफ यू आर स्पॉटिंग टू वर्ब्स एट द सेम टाइम इन द सेंटेंस, तो पहले देखो कि पहले कौन सा क्रिया हुआ था। पहले आप मैच खेलने आओगे या फिर खेलोगे? पहले खेलोगे या आओगे? पहले आएंगे ना, तब तो हम उस दिन में यही बताए थे, पहले आएंगे फिर हम लोग जो भी स्किप इक्विपमेंट है उसको लेंगे, उसके बाद मैच खेलेंगे। तो यहाँ पहले उसको लाइए, तो हैव कम, दो क्रिया है, यहाँ कम भी है मतलब आना भी है और खेलना भी है, तो हैव कम टू प्ले, जोड़ने के लिए, दो क्रिया को जोड़ने के लिए सेंटेंस में टू का इस्तेमाल करते हैं एज अ कनेक्टर, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, ठीक है। तो हाउ मेनी बॉयज हैव कम टू प्ले द मैच, मैच के पहले भी द लगाइएगा क्योंकि मैच जो है वो भी आप जान रहे हैं, दैट इज फेमिलियर टू यू इन द सिचुएशन में आप उसको जान रहे हैं। नेक्स्ट, श्याम ने बाजार से कितनी पुस्तक खरीदी है। देखिए बाबू, इसमें आप लोग कंफ्यूज कर गए थे, यहाँ पे भी देखिए कितने लड़के, यहाँ पे नाउन एक है लेकिन यहाँ पे दो नाउन है, श्याम भी है और पुस्तक भी है। तो जब दो नाउन रहे ना, अतुफा आप इसी में कंफ्यूज किए थे। देखिए अतुफा, जब पहले में एक ही नाउन है तो इसी नाउन के अनुसार हम लोग हैव लगा दिए यहाँ, लेकिन यहाँ पे दो नाउन है। देखिए श्याम भी है और बाजार भी है, सॉरी श्याम भी है और
पुस्तक भी है और बाजार भी है। तो पहले पुस्तक को, क्योंकि पुस्तक पहले आएगा, ठीक है, हाउ मेनी के साथ पुस्तक पहले ही लग जाएगा, तो हाउ मेनी बुक्स। उसके बाद आप बुक्स को नहीं देखिएगा, आप श्याम को देखिएगा, क्योंकि हैव हैज के बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट को देखिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे हाउ मेनी बॉयज के बाद है ही नहीं कुछ। हाउ मेनी बॉयज के बाद अगर हम कुछ और लगाते तब हम उसको देखते, तो यहाँ पे हम श्याम को देखेंगे, तो श्याम यहाँ पे एक है। तो हाउ मेनी बुक्स हैज श्याम, खरीदना को क्या बोलते हैं, बॉट, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। हाउ मेनी बुक्स हैज श्याम बॉट फ्रॉम द मार्केट, डन। Question mark at the end of the sentence. How many books has Shyam bought from the market? Next, वह किस ट्रेन से दिल्ली गया है, वह किस ट्रेन से दिल्ली गया है। तो किस ट्रेन, जब भी हम लोग कोई भी गाड़ी के साथ किस का प्रयोग करते हैं, ये वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग बाई लगा देते हैं, ठीक है, बाई विच। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं ना, कि कौन सी ट्रेन से गए हैं, तब हम लोग बाई लगा देते, तो बाई विच ट्रेन। तो ट्रेन एक ट्रांसपोर्ट चीज है, जो ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो बाय विच ट्रेन, अब वह किस ट्रेन से, तो यहाँ पे ट्रेन भी है एक और यहाँ पे ये भी है, तो हम लोग इसको देखेंगे, ट्रेन को नहीं देखेंगे। तो बाय विच ट्रेन हैज ही को देखेंगे, क्योंकि ही या शी जो भी होगा, हैज ही दिल्ली गया है, गॉन टू दिल्ली। दिल्ली के पहले आप द नहीं लगाइएगा, ठीक है, द नहीं लगाना दिल्ली के पहले। बाय विच ट्रेन हैज ही गॉन टू दिल्ली। कोई बात नहीं, आज अगर गलती भी हो रहा है तो इट्स ओके, विल रिवाइज इट टुमारो। श्याम का भाई नोएडा में कितने दिन रह चुका है। तो कितने दिन, हम इसलिए आपको सिर्फ, हम लोग क्या सेंटेंस में जनरली क्यों, कहाँ, कब, कैसे ही तक पढ़ते हैं, ये सब भी आता है। ये सब अगर नहीं पढ़िएगा तो वो पढ़ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जो पढ़ते क्यों, कहाँ, कब, कैसे, दीज आर वेरी बेसिक वर्ड्स जो आप ऐसे इस्तेमाल, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ गए हो, तो कहाँ कहाँ कब, ये सब। लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस रहे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए हम जान के आज ये दिए। श्याम का भाई नोएडा में कितने दिन रह चुका है, तो यहाँ पे कितने दिन भी है यहाँ नाउन, और यहाँ पे श्याम का भाई भी है, ठीक है। तो श्याम का भाई कितना है, एक है, तो हम दिमाग में पहले इसको देख लेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे श्याम का भाई है, श्याम्स ब्रदर, एक है, तो पहले इसको लिख लेंगे। फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिन को क्या बोलते हैं, फॉर हाउ मेनी डेज हैज श्याम्स ब्रदर लिव्ड इन नोएडा। नोएडा का स्पेलिंग NOIDA, देन क्वेश्चन मार्क। फॉर हाउ मेनी डेज हैज श्याम्स ब्रदर लिव्ड इन नोएडा, LIVED। यहाँ पे क्रिया क्या है, रहना का V3 क्या होगा, लिव्ड। बहुत सारे सेंटेंसेस पे ना बाबू, बहुत सारे वर्ड्स का जनरली ED ही लग जाता है लास्ट में, जनरली लगता है, सब में हम नहीं बता सकते, लेकिन जनरली ED लग जाता है। श्याम का भाई नोएडा में कितने दिन रह चुका है, फॉर हाउ मेनी डेज हैज श्याम्स ब्रदर लिव्ड इन नोएडा, क्वेश्चन मार्क। छात्रों ने प्रार्थना पत्र क्यों नहीं भरा है, NOIDA, नोएडा, दिल्ली का एक पार्ट है नोएडा, ठीक है। नेक्स्ट है, छात्रों ने प्रार्थना पत्र क्यों नहीं भरा है, वाई। इसको दो तरीके से बनाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ और एक नॉर्मल बनाते हैं। पहले नॉर्मल वाला बना देते हैं। वाई हैव द स्टूडेंट्स नॉट फिल्ड अप द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे नाउन है ऑल्सो, ये आप इसको जान रहे हैं, तो द लगा लीजिएगा। वाई हैव, छात्रों है, वाई हैव द स्टूडेंट्स नॉट फिल्ड द, या फिल्ड अप द, फिल्ड अप फ्रेजल वर्ब हो गया, फिल अप लिखिएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, द एप्लीकेशन फॉर्म। इसका कॉन्ट्रैक्शन बनाओ, वाई हैवेंट द स्टूडेंट्स, वो ज्यादा इजी पड़ेगा, वाई हैवेंट द स्टूडेंट्स नॉट फिल्ड अप द एप्लीकेशन फॉर्म। डन।
why haven't the students filled up the application form? नेक्स्ट क्या है, समय निकला जा रहा है, टाइम इज रनिंग आउट, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके इसे भरो, फिल्ड अप, फिल इट एज सुन एज पॉसिबल, फिल इट अप या फिल अप, फिल इट या फिल इट अप, जो लिखना चाहते हो आप, फिल इट अप एज सुन एज पॉसिबल। टाइम इज रनिंग आउट, समय निकला जा रहा है, टाइम इज रनिंग आउट, टाइम इज पासिंग आउट, फिल इट अप एज सुन एज पॉसिबल, या फिर नॉर्मल लिख दो, फिल इट एज सुन एज, फिल अप लिखोगी अगर फ्रेजल के साथ तो फिल इट अप होगा, फिल इट अप एज सुन एज पॉसिबल या फिल अप एज सुन एज पॉसिबल। फिल लिखो, फिल FILL फिल लिखो, इट लिखो IT, अप लिख दो, preposition है, fill it up as soon as possible, as soon, SOON soon, possible POSSIBLE possible, full stop। हो गया, समझ में आया? कहीं भी दिक्कत, हमको ऐसा लग रहा है दिक्कत तो नहीं होना चाहिए V3 में ही जितना दिक्कत है, बस इस तरह का सेंटेंस को ध्यान रखना। एक जब क्रिया दो बार आ जाए तो पहले देखो काम क्या की हो, तो दोनों क्रिया को मिलाने के लिए टू का इस्तेमाल करूंगी। पहले जाते हैं कहीं पे तब हम कोई काम करते हैं, तो पहले उसको लाओ, पहले जो भी इंसान है उसको लाओ, वो क्रिकेट खेलेगा उसके बाद, तो इसमें पहले जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्सो कितने दिन, ठीक है, उसके बाद किस गाड़ी से, या फिर कितने लड़के, तो ये सब में जो कितना के साथ जो भी लगा रहता है ना वो उसी के साथ लग जाता है, उसको बाद में नहीं लगाते। और इसके साथ अगर एक और क्रिया एक और सब्जेक्ट आ जाए तो हम उस सब्जेक्ट को देखेंगे हैज और हैव को लगाने के लिए। जो गलती हो सकता है कल हम वापस से इसको देंगे, कल अगर गलती नहीं हुआ तब समझ जाएंगे कि आप समझ गए हैं, और कल भी अगर गलती हुआ तो फिर हम लोग उसको अलग तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। बस आपको ये समझ में आना चाहिए, और हम कल और देंगे ये वाला कितना करके, क्योंकि ये ज़्यादा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।